हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देख लिया था और मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे आपका डबल हैशिंग। तो भाई अब देखते हैं आपका डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस, डबल हैशिंग आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हम जो आपकी हैशिंग अप्लाई करेंगे वो मतलब डबल टाइम करेंगे कुछ। तो भाई यहाँ पे है क्या, जैसे भाई हमने आपका देखा था कि लीनियर प्रोबिंग में हम आपकी हैश टेबल में लीनियरली ट्रैवर्स करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम आपका लीनियर हैश टेबल में गाइस आपका क्वाड्रेटिक ट्रैवर्स करेंगे। तो डबल हैशिंग में क्या है गाइस, डबल हैशिंग की कंडीशन है आपकी, अगर मैं एच डैश के कोमा आई की बात कर रहा हूँ किसी की पर और आई टाइम के लिए, तो गाइस क्या होगा यहाँ पर आपका h1 ऑफ k प्लस आई h2 ऑफ k मॉड m। मतलब गाइस आपके यहाँ पे हमने दो हैश फंक्शन लिए, एक हैश फंक्शन है गाइस आपका h1 ऑफ k, एक हैश फंक्शन है गाइस आपका h2 ऑफ k। गाइस दोनों हैश फंक्शन आपके अलग अलग है, जब भी मैंने इसको यहाँ पे h1 बोला और इसको गाइस मैंने आपको h2 बोला, ठीक। तो इसमें गाइस आपका फाइनली क्या होगा, अगर आपको कहीं पर कोलिजन मिलता है तो हम क्या करेंगे, पहले उसके फर्स्ट हैश फंक्शन से देन दूसरे हैश फंक्शन से दोनों को प्लस करके बाद में गाइस उसका मोड करेंगे m से, ठीक। तो गाइस ये कंसेप्ट है आपका सिंपल यहाँ पे डबल हैशिंग का। अब बात करते हैं कि जब हमने आपका लीनियर प्रोबिंग पढ़ा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ा, तो हम डबल हैशिंग पढ़ क्यों रहे हैं। भाई देखो, हमने देखा अब तक कि आपका लीनियर प्रोबिंग में आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग और सेकेंडरी क्लस्टरिंग दोनों होती हैं, ठीक है। बट आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या था, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग गाइस आपकी लीनियर प्रोबिंग तो लीनियर वो प्राइमरी क्लस्टरिंग तो आपकी खत्म हो चुकी थी, बट सेकेंडरी क्लस्टरिंग नहीं खत्म हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं गाइस क्या आपकी डबल हैशिंग से वो दोनों क्लस्टरिंग रिमूव हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो गाइस पहली है आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड एक है गाइस आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या थी गाइस, प्राइमरी क्लस्टरिंग मतलब आपके हैश टेबल में कुछ क्लस्टर बन जाएंगे जिसमें आपके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो अगर उस क्लस्टर के जस्ट अगली इंडेक्स पर मुझे अपना एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो गाइस उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती थी, ठीक है। ये तो आपके लिए प्राइमरी क्लस्टरिंग थी। अब देखो, जब भाई प्राइमरी क्लस्टरिंग बोलता था कि अगर मेरी कुछ नंबर ऑफ क्लस्टर्स में आपके एलिमेंट प्रेजेंट हैं और अगर मुझे जस्ट उससे अगली इंडेक्स पर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गाइस आपकी i+1/m। बट आपको पता है हम डबल हैशिंग में आपकी दो हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो भाई ऐसी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपके किसी दो हैश फंक्शन के लिए वो आपको प्रोब नंबर कुछ ऐसा दे कि आपका वहां पे क्लस्टर बनेगा, ठीक है। गाइस इसका प्रूफ और इसके जो मतलब कंप्लीट डिटेल वाली चीजें गाइस वो तो काफी बड़ी बड़ी हैं, उनको गाइस हमें समझना भी नहीं है, बट हमें इतना बस थ्योरेटिकल के हमें इतना समझना है ऊपर ऊपर से अभी यहाँ पर कि डबल हैशिंग में गाइस जब हम आपके दो हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे आपके क्लस्टर बनेंगे। जब क्लस्टर नहीं बनेंगे गाइस तो प्राइमरी क्लस्टरिंग वाली चीज वहां पर कभी आएगी नहीं, ठीक है। तो भाई इतना हमने समझ लिया कि डबल हैशिंग में गाइस आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे दो हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी आपके मतलब किसी नंबर ऑफ क्लस्टर्स कंटिन्यूअस क्लस्टर में गाइस आपके एलिमेंट कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से गाइस आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चेंज होगी। अब देखते हैं गाइस आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या थी गाइस, सेकेंडरी क्लस्टरिंग थी कि अगर किसी दो की के लिए पहला प्रोब नंबर सेम आया तो उन दो की के लिए आपका पूरा पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम आता था। मतलब लेट्स सपोज गाइस 42 एंड 62 दो की हैं और गाइस इन दोनों के लिए आपको पता है 2 आएगा प्रोब नंबर सबसे पहला। तो गाइस हमने लीनियर प्रोबिंग और लीनियर प्रोबिंग क्या देखा कि आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या होती थी कि लेट्स सपोज 2 3 4 5 6 0 1। लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से गाइस हम इस वे में अपनी हैश टेबल को ट्रैवर्स करेंगे। तो जब कोई अगली की आएगी जिसका सबसे पहला प्रोब नंबर भी 2 होगा तो गाइस वो भी आपका सेम प्रोब सीक्वेंस को ही फॉलो करेगी। तो इस प्रॉब्लम को बोलते थे हम आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग गाइस आपकी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी रिमूव नहीं हो पाई थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या था, जो आपका IC1 प्लस
स्क्वायर C2 वाली चीज थी वो आपकी इंडिपेंडेंट थी किसी की से। जब इंडिपेंडेंट थी तो गाइस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी दो की के लिए आपका पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस चेंज हो जाए। अगर उन दोनों के लिए गाइस पहला प्रोब नंबर सेम आएगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक प्रोब में भी गाइस आपका पूरा का पूरा प्रोब सीक्वेंस सेम आ रहा था। अब बात करते हैं आपकी डबल हैशिंग की, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमने आपके दो हैश फंक्शन अप्लाई करे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, h1 ऑफ k प्लस आई h2 ऑफ k mod m। हमने गाइस यहाँ पे दो हैश फंक्शन अप्लाई करे हैं। तो लेट सपोज मैंने गाइस आपका हैश फंक्शन अप्लाई करा k1 पर और दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई करा k1 पर, ठीक है। अब लेट सपोज गाइस कोई दूसरी की आती है k2 और उसके लिए मैं आपका पहला वाला हैश फंक्शन अप्लाई करता हूँ k2। हो सकता है मैं मान लेता हूँ कि जब मैंने k1 पर आपका पहला हैश फंक्शन अप्लाई करा था और जब मैंने k2 पर आपका पहला हैश फंक्शन अप्लाई करा तो इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। बट गाइस ऐसा कभी नहीं होगा डबल हैशिंग में कि जब आप किसी दो की पर दूसरा हैश फंक्शन अप्लाई करोगे तो उस पर वैल्यू सेम आए। मतलब h2 ऑफ k2 जब आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों वैल्यू भी सेम आ जाएंगी। तो गाइस जब हमने देखा अगर किसी दो की के लिए पहला हैश फंक्शन वैल्यू सेम दे रहा है तो दूसरा हैश फंक्शन गाइस वैल्यू अलग दे देगा, और जब वो वैल्यू अलग दे देगा तो गाइस ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोब सीक्वेंस वाला चीज थी वो चेंज हो जाएगी। जब प्रोब सीक्वेंस चेंज हो गया तो गाइस आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी नहीं होगी इन केस ऑफ डबल हैशिंग, ठीक है। अब आप कैसे कहोगे कि यार जरूरी कोई है कि वो अलग ही देगा, ऐसा तो सर सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यार ये चीज मतलब आप इतना समझो कि जब भी हम डबल हैशिंग में आपके दो हैश फंक्शन चूज करेंगे तो हमेशा मैं इसी तरह चूज करूंगा कि किसी भी दो की के लिए वे दोनों हैश फंक्शन वैल्यू सेम नहीं देनी चाहिए। जब गाइस दोनों वैल्यू सेम नहीं देंगे तो आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस हमने देख लिया आपका डबल हैशिंग के केस में ना तो गाइस आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग होती और ना ही आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती। मतलब गाइस अगर मैं बात करूं तो डबल हैशिंग इज वेरी आइडियल मेथड। मतलब गाइस डबल हैशिंग अब तक देखा हमने बढ़िया मेथड है क्योंकि इसमें ना तो आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग हुई ना ही आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग हुई। बट फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा, जब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम आपकी लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं, ऐसा क्यों? जब गाइस इसके फायदे हैं तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते? गाइस इसको हम इसलिए यूज नहीं करते जनरली क्योंकि जो इसमें हमें ये दो हैश फंक्शन चूज करने थे ना, ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है इसमें। मैंने बोला हम डबल हैशिंग में गाइस आपके दो हैश फंक्शन हमेशा ऐसे चूज करेंगे कि किसी भी दो की के लिए वे दोनों हैश फंक्शन वैल्यू सेम नहीं देनी चाहिए। तो जो ये चीज है ना कि आप कौन से हैश फंक्शन चूज करोगे कौन से नहीं करोगे, ये टास्क सबसे डिफिकल्ट है गाइस आपके हैशिंग कंसेप्ट में। तो इसलिए हम डबल हैशिंग अभी जनरली यूज नहीं करते गाइस, जनरली हम आपकी लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे गाइस आपकी डबल हैशिंग थी ऐसे आप ट्रिपल हैशिंग भी कर सकते हो। ट्रिपल हैशिंग में क्या होगा गाइस, ट्रिपल हैशिंग में आप तीन हैश फंक्शन यूज करोगे तो गाइस इसको आप अपने हिसाब से कितने भी आगे बढ़ा सकते हो। बट गाइस आपके सिलेबस में ये तीन ही मेन टेक्निक हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने पॉसिबल प्रोब सीक्वेंस है गाइस डबल हैशिंग के केस में। टोटल नंबर ऑफ प्रोब सीक्वेंस पॉसिबल फॉर डबल हैशिंग। गाइस क्योंकि यहाँ पर हमने दो हैश फंक्शन अप्लाई करे हैं, मतलब h1 ऑफ k एंड h2 ऑफ k अप्लाई करा, तो आपके दोनों हैश फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोब सीक्वेंस क्या बनेगा, ठीक है। तो गाइस क्योंकि जब दो पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे गाइस टोटल नंबर ऑफ आपके जो पॉसिबल प्रोब सीक्वेंस बनेंगे वो बनेंगे गाइस आपके m²। ऐसा क्यों भाई? हो सकता है ये वाला हैश फंक्शन आपको वैल्यू कुछ 1 दे, ठीक है, मैंने माना 1 दिया, तो भाई ये हैश फंक्शन में तो आपको वैल्यू 0 से लेके m-1 तक कुछ भी दे सकता है।
ठीक है। अब आप खुद बताओ, जब पहला प्रोब नंबर 1 था उसके लिए गाइस इस हैश फंक्शन से पॉसिबल आउटकम है आपके 0 to m-1। तो मतलब आपके एक नंबर से गाइस आप टोटल m प्रोब सीक्वेंस बना सकते हो, और आपको पहला हैश फंक्शन भी तो टोटल m पॉसिबिलिटी दे रहा है भाई, 0 to m-1 ये भी तो दे रहा है। तो गाइस क्योंकि एक ने m बनाए तो m कितने बनाएंगे आपके m², ठीक है। तो गाइस ये था इसमें आपका कंसेप्ट कि डबल हैशिंग के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोब सीक्वेंस बनेगा आपके m²। तो गाइस ये था आपका कंप्लीट कंसेप्ट आपका लीनियर प्रोबिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग में। गाइस इसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाए कि अब तक हमने क्या क्या देखा। भाई एक है आपका लीनियर प्रोबिंग, उसके बाद था गाइस आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और इसके बाद था गाइस आपका डबल हैशिंग। गाइस हमने क्या देखा इसमें, लीनियर प्रोबिंग में आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है, ठीक है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी होती है, और गाइस जो आपके प्रोब सीक्वेंस हैं वो कितने होंगे गाइस यहाँ पे आपके m, ठीक है। मेन ये आपकी तीन ही प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर गाइस आपका डिफरेंस कर सकते हो आप इन तीनों के बीच में। अगर मैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करूं तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में गाइस हमारी प्राइमरी क्लस्टरिंग खत्म हो चुकी थी, सेकेंडरी क्लस्टरिंग यहाँ पे भी थी, एंड गाइस प्रोब सीक्वेंस यहाँ पे भी आपके m ही थे। अगर मैं डबल हैशिंग की बात करूं तो भाई डबल हैशिंग में आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग भी रिमूव हो गई थी, आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग भी रिमूव हो गई, और टोटल प्रोब सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर आपके m²। अगर गाइस आपकी ट्रिपल हैशिंग होंगे तो भाई वहाँ पे आपके m³ बनेंगे, ठीक। तो भाई ये था आपका तीनों में डिफरेंस। तो गाइस इन सबको ध्यान से समझें कि कैसे ये तीनों आपके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन में गाइस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के देखेंगे हैशिंग के ऊपर, जितना हमने अब तक पढ़ा, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। वैसे गाइस मैंने आपको चैनिंग के और लीनियर प्रोबिंग का सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, बट फिर भी गाइस कुछ और क्वेश्चन जो कुछ रहे हों तो गाइस मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कंप्लीट पेपर में हैशिंग के ऊपर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक। तो गाइस इन सबको आप इतने प्रैक्टिस करें, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।